कक्षा 12 के एमपी बोर्ड की विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका ख़त्म। इस क्लास में मैं आपको केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने वाली हूँ, जो आपके लिए 17 मार्च के दिन काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इसमें सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जिनके द्वारा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे 17 मार्च के दिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 17 मार्च के लिए सारे प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुने। तो 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो पहला सही विकल्प है आपका कि अर्ध पारगम्य झिल्ली का रासायनिक रूप से है। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली रासायनिक रूप से है कैसी? कॉपर फेरिसाइनाइड। इसका आपका 12 राइट रहेगा। दूसरा यहाँ पर देखिए एक अभिक्रिया दी है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बतानी है किसकी? आयरन की। ये एफी क्या है? यहाँ पर एक आयरन है, तो इस आयरन की आपको ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो इसकी आपकी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी +2। ठीक है, तीसरा है परासरण दाब का सूत्र है। परासरण दाब का सूत्र है पाई = nRT/V। चौथा है एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल को जब हम व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा आपका क्लोरोफार्म। क्या बनेगा? क्लोरोफार्म। पांचवा है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचयन होता है फैक्टोज के रूप में। किसके रूप में? फैक्टोज के रूप में। पांचवा है कि 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका 5 ग्राम 250 ग्राम मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता होगी, तो विलयन की मोलरता आपकी होगी 0.5 मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पहले का आपका B, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का D, पांचवे का D और छठे का A। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही भर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय ना लो, कम समय में मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से बता सकूं। ठीक है, और पूरे प्रश्न मैं आपको इस क्लास में ऐसे दे रही हूँ जो 90% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा आप 17 मार्च के दिन काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे आज के इस प्रश्न पत्र के द्वारा। ठीक है, चलिए तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हो गए। पहला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान खालिस्तान होता है, तो कैसा होता है? 0 होता है। ठीक है, कैसा रहेगा? 0। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया कराने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CH2 6N4। ठीक है, तीसरा है एक फेराड विद्युत आवेश का मान खालिस्तान कूलम होता है, तो यहाँ पर रहेगा आपका 9,65,000। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक खालिस्तान है तो राइबोफ्लेविन। प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है एमिनो एसिड का। और तीसरा की उपस्थिति के कारण अल्कोहल का खालिस्तान क्वथनांक उच्च होता है, तो R बंद OH के कारण। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि सभी विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तो सत्य है। दूसरा है स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है लवण सेतु 2 विलियनों के मध्य विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा एथिल अल्कोहल को फ्रिंट ऑफ वाइन कहा जाता है, सत्य। और पांचवा भी आपका सत्य रहेगा, छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इस तरह के 6 मॉडल पेपर दे रही हूँ। तो इसके पहले मैं आपको A, B, ठीक है, B और C
और ये आपका डी रहेगा। इसके बाद में ई और A4 रहेंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। वास्तव में देखिए, आप 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आउट आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। आपके ओटी क्वेश्चन तक, कौन से ओटी क्वेश्चन तक के आपके प्रश्न आउट नहीं जाने वाले हैं इन 6 मॉडल पेपर के द्वारा। ठीक है, तो आप ये 6 मॉडल पेपर कर लीजिए, आप वास्तव में 70 में से 70 नंबर ही लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी लिखिए। पहली विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता आपकी रहेगी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। टेट्राक्लोरोमेथेन, इसकी जोड़ी है आपकी पायरीन, क्या रहेगी पायरीन। C6H5SO2Cl, हिंसबर्ग अभिकर्मक। सुक्रोज की जोड़ी है C12H22O11। डाई एथिल ईथर की जोड़ी है आपकी निश्चेतक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, चलिए फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि डी ब्लॉक तत्वों का रसायन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा आपका N-1 D की घात 1-10 NsN1-2। EDTA का रासायनिक नाम लिखिए। तो EDT का रासायनिक नाम है एथिलीन डाइमिनेट्रेटा एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या बनेगा एथिलीन डाइमिनेट्रेटा एसिटिक एसिड। तीसरा है एरोमेटिक एल्डिहाइड को सोडियम कार्बोक्सिलेट की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो असंतृप्त एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, असंतृप्त एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा नाइट्रोबेंजीन कहलाता है मीरबेन का तेल। ठीक है, मीरबेन का तेल किसे कहेंगे हम, नाइट्रोबेंजीन को। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम लिखिए। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिन। ठीक है, क्या है फाइब्रिन। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं कि स्थिरक्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं। अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और सारे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। निम्न संकुल यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। संक्रमण तत्व आसानी से मिश्र धातुएं बनाती है, कारण लिखिए। वर्नर के उपसंयोजी सिद्धांत के 4 मुख्य बिंदु लिखिए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, आपको पूरे प्रश्न पत्र की PDF मिल जाएगी फुल सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो देखिए अब भी आपके पास बिल्कुल मौका ही है अच्छे नंबर प्राप्त आखिरी लास्ट पेपर में भी बाजी मारने का। ठीक है, तो बाजी मान लीजिए। हम आपको पूरे वही कंटेंट दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, DNA RNA में अंतर आपको बताना है। ये आपका 17वां प्रश्न। ठीक है, हो गया 17वें प्रश्न के बाद में ये आपका 18वां प्रश्न कोलास का नियम, गणितिक व्यंजक आपको लिखना है उसका साथ में। ये आपका 19वां प्रश्न। चलिए अब बचेगा आपका लास्ट आखिरी प्रश्न 20वां कि निम्नलिखित अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। ठीक है, रोजेंड-मूड अभिक्रिया, गाटरमैन कोट अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए सेट डी मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है। 2 सेट और रहेंगे, इनको और आप कर लीजिए। 70 में 70 नंबर आप प्राप्त है। देखिए 4 पेपर भी करते हैं तो आप 40 से 45 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है,